हेलो बच्चों, चैप्टर नंबर 6 नए प्रश्न नए विचार, बुक हिस्ट्री की हमारे अतीत। इसमें इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं आज हम उनकी चर्चा करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, बुद्ध ने लोगों तक अपने विचारों का प्रसार करने के लिए किन किन बातों पर जोर दिया। तो उत्तर आएगा इसका, बुद्ध ने अपने प्रवचनों के द्वारा लोगों तक अपने विचार पहुँचाए और इसके लिए इन्होंने प्राकृत भाषा जो प्राचीन काल में चला करती थी उसका उपयोग किया, क्योंकि उस समय लोग इसी भाषा का प्रयोग करते थे। और उन्होंने जो सरल शब्दों में सरल भाषा में इस्तेमाल किया, उसके द्वारा ही बुद्ध का ज्ञान लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त हुआ। बुद्ध ने अपने प्रवचनों के दौरान लोगों से ये भी कहा कि आप सभी बातों को बिना जांचे परखे ना माने, केवल इसलिए ना माने कि मैंने उन बातों को कहा है, बल्कि अपने विवेक अपनी समझ का इस्तेमाल करें और फिर उसे माने। तो बुद्ध ने अपने एक तो ये हो गया कि क्या क्या बातें कही उन्होंने, और बुद्ध ने जो कुछ विचारों पर जोर दिया उसमें था कि एक तो इच्छाएं जो होती हैं कभी ख़त्म नहीं होती हैं। बुद्ध ने इसको तृष्णा का नाम दिया है। दूसरा, इन इच्छाओं के कारण ही जीवन में दुख और कष्ट आते हैं। तीसरा, हमें अपने कष्टों से खुद ही मुक्ति पानी होगी, जिसके लिए ये संयम धीरज कहते हैं जिसको ज़रूरत है। फिर उन्होंने पशुओं के प्रति दया भाव रखने पर भी जोर दिया। तो ये इनके जो विचार थे, जो ये अपने उपदेशों में कहा करते थे, उसमें मनुष्य जो है उसको किस प्रकार से अपनी इच्छाओं पे नियंत्रण रखना चाहिए, इन सब बातों पे इन्होंने जोर दिया था। दूसरा क्वेश्चन आता है बच्चों, सही या गलत। तो पहले हम पढ़ेंगे प्रश्न को। बुद्ध ने पशु बलि को बढ़ावा दिया। दूसरा, बुद्ध द्वारा प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया गया। तीसरा, बुद्ध ने शिक्षा दी कि कर्म का हमारे जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और अगला, बुद्ध ने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया। इसके बाद है पांचवा, उपनिषदों के विचारकों का मानना है कि आत्मा ब्रह्म वास्तव में एक ही है। तो इसमें हम देखते हैं कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो पहला, पशु वाली बात जो है गलत है। दूसरी सही है, सारनाथ में जो इन्होंने उपदेश दिया। तीसरा, कर्म का असर नहीं पड़ता, ये बात गलत है। बुद्ध ने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया, ये इस बात सही है। और उपनिषद वाली बात जो है कि आत्मा ब्रह्म एक ही है, ये भी बात जो है वो सही है। फिर आता है अगला क्वेश्चन कि उपनिषदों के विचारक किन प्रश्नों का उत्तर देना चाहते थे। तो उपनिषद के जो विचारक थे, जीवन मृत्यु के बारे में जो प्रश्न खोज रहे थे, जैसे कि मृत्यु के बाद जीवन कैसा होता है। कुछ चिंतक यज्ञ से होने वाले लाभ, उसकी उपयोगिता के बारे में जानना चाहते थे। कुछ चिंतक थे जो आत्मा के विषय वस्तु उसके बारे में रुचि रखना चाहते थे। तो इस तरह से जीवन मृत्यु से संबंधित जो प्रश्न विचार थे उनका वो उत्तर देना चाहते थे, या उनका उत्तर वो पाने का प्रयास कर रहे थे। चौथा क्वेश्चन, महावीर की मुख्य शिक्षाएं क्या थी। तो जिस प्रकार से भी अपन ने गौतम बुद्ध का पढ़ा था, वैसे ही महावीर स्वामी की जो शिक्षा है वो भी बहुत सरल थी। अहिंसा का पालन करना, अहिंसा ने हिंसा ना करना, छोटे छोटे जीवों की भी रक्षा करना, इनका कथन था, जिसमें हमें मनुष्य को, जीव जंतु को कष्ट नहीं देना चाहिए, ना ही किसी की हत्या करनी चाहिए। जो इंसान सत्यता को चाहता है उसे अपना घर छोड़ना ही होगा, घर त्याग किए बिना सत्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता। ये इनकी जो है शिक्षाएं थी, जिस तरह से उन्होंने अपने शिष्यों को दी थी, और इनका पालन करने के लिए बहुत सारे लोगों ने अपने जो है जीवन में इनके शिक्षाओं को उतारा था, उनको माना था। अगला है चर्चा करें में जो आता है, आओ याद करें में, उसमें अगला क्वेश्चन आता है कि इस किताब में एक शुरुआत में बात कही गई, अनघा की माँ क्यों चाहती थी कि उसकी बेटी जो है बुद्ध की कहानी से परिचित हो। तो बुद्ध उत्तर है, किसी भी सत्य को स्वयं परखने हासिल करने की जिद में थे। ठीक है, उनका ज्ञान ही उनको अपने शरीर मन की संवेदनाओं की अनुभूति की तरह प्राप्त हुआ था। वे अपने प्रवचनों में भी यही बात करते थे कि सब लोग उनको प्रयोग में लाए, अमल करें। तो इसलिए अनघा की माँ जो थी वो चाहती थी कि उसकी बेटी भी उनके जीवन से परिचित हो। और 6 क्वेश्चन आता है कि क्या तुम सोचते हो दासों के लिए संघ में प्रवेश करना आसान होगा। तो
तो कोई व्यक्ति संघ में प्रवेश तब ले सकता था जब उसको अपने मालिक से, ठीक है, किसी बच्चे को अपने माता पिता से, दास को स्वामी से, अनुयायियों को राजा से, पत्नी को पति से अनुमति मिल जाती थी, ठीक है। उसके बाद ही वो संघ में प्रवेश कर सकता था। तो यहाँ पे हमने 6 जो क्वेश्चंस हैं इसमें उनको देखा यहाँ पर। इसको आप कॉपी में करें, ठीक है। अपना वर्क पूरा करें बच्चों। आज 6ठा चैप्टर अपना पूरा हो गया है। तो 1 से लेकर 6 तक का काम आपका कॉपी में पूरा होना चाहिए।